देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। खबरें अब विस्तार से। वार्ड नंबर 96 की जनता हुई आक्रोशित। नाले का गंदा पानी घरों में घुसा। वार्ड नंबर 96 जो कि कानपुर चकेरी के जाजमऊ इलाका शीतला बाजार कुमरी शाह मस्जिद वाली गली में महीनों से नाली उफानती रही। सड़क पर गंदा पानी भरा रहा। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। सीवर और टेंडियों का गंदा पानी अब घरों में जा रहा है। आज लोगों का आक्रोश क्षेत्रीय पार्षद पर है। देखिए संबंधित समस्या के संबंध में क्षेत्रीय लोगों ने क्या कुछ बताया पत्रकारों से वार्ता करते हुए। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। सोडियम के पानी से मंझाता हुआ जा रहा है। जूते हाथ में लिए हुए, चप्पल कान में टांगे हुए। दरवाजा टूटा है, पानी घर के अंदर चला जाता है भैया। घर गिरने वाला है। बताइए हम लोग कहाँ चले जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में पानी जाने की वजह सारा राशन पानी कपड़े लगते सारे बर्बाद हो गए। जी मैडम, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मिसेस बिजमा देवी। समस्या ये है कि पानी भर जाता है, हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। मंदिर 1 महीने से भी सावन चल रहा है, पूजा करने जाते पानी भरा है, बगल में मस्जिद है, रोजा नमाज के लिए बच्चे बड़े जाते हैं, गिरते पड़ते तो वो जा नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग सभासद के यहाँ गए भी तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में सोनू भाई हैं अपने, तो इनके थ्रू बुलाया भी, फोन किया, वो कई लोगों को लेके आए। उन्होंने यहाँ कम से कम थोड़ा बहुत काम करवाया भी। उसके बाद तो काम करवाया, फिर उसके बाद तो थोड़ी सफाई भी हुई, लेकिन बारिश हो गई। बारिश में मेरा नाम अखलास अहमद है। मैं जाजमऊ व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। कानपुर 2 व्यापार मंडल का संगठन मंत्री हूँ। 3 दिन पहले कुछ लोगों का हमारे पास कॉल आया था, क्षेत्रवासियों का। तो यहाँ पे आया, कई लोगों की जो है यहाँ जो है तबीयत खराब थी। वार्ड 96 शीतला बाजार के पीछे मस्जिद के पीछे, यहाँ पे बगल में मंदिर बनी हुई है, तो लोग ना नमाज पढ़ने जा पाते हैं, ना ही जो है मंदिर जा पाते हैं। यहाँ पार्षद बताया जा रहा है कोई आता नहीं। विधायक जी को कई मतलब सूचना दी गई, लेकिन यहाँ पे कोई आया नहीं। तो मुझे कॉल आया था, हम लोग यहाँ पे आए, सब क्षेत्रवासियों ने मिलकर यहाँ पे सफाई किया। मैं पार्षद जी ऐसी है, विधायक जी हमारे ऐसे हैं, जनता पीड़ित है और विधायक और पार्षद मस्त है। जनता की समस्या दिखती नहीं है। ये पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है, जाजमऊ मजाज है, शीतला बाजार तक आने में। उन्नाव शुक्लागंज सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का आगामी चुनाव के मद्देनजर पोलिंग बूथ का सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम व लेखपाल द्वारा किया गया निरीक्षण। उन्नाव शुक्लागंज से चांद अंसारी की रिपोर्ट। कानपुर थाना नरवल में बढ़ते अत्याचार को पुलिस रोक पाने में असमर्थ। दिनांक 19/8/2021 को भारतीय स्वतंत्र संघ मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक सोने लाल गौतम व मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाकिर अली उस्मानी ने दिनांक 14/8/2021 को थाना नरवल में अंतर्गत ग्राम कर बिंगवा में कुछ आपराधिक अभियुक्त की
सह पर मिश्री लाल व राम बहादुर के हाथ तोड़ दिया तथा संदीप पुत्र मिश्री लाल व उसका दामाद वीरेंद्र अन्य 4 अज्ञात व्यक्तियों ने इस कदर लाठी डंडे कुल्हाड़ी से प्रहार किया। इसके उपरोक्त प्रकरण पर संबंध में क्या कानूनन कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया पीड़ित परिवार को। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। साकिर अली उस्मानी नाम है। आज यहाँ अस्पताल में किस कारण क्या है? ये पीड़ित पक्ष लोग हैं, इनको जो है इनके गांव के कुछ लोगों ने मारा पीटा है। मुझे जानकारी मिली तो क्योंकि मैं ये कहाँ के पीड़ित आए हुए हैं? नरवल से जो है ये लोग आए हैं जो है ये किस संस्था से जुड़े हैं? मैं आदर्श लोक दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कानपुर विश्वविद्यालय से उपाध्यक्ष रहा हूँ। तो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति आता है और उसमें विशेष रूप से जो दबे कुचले कमज़ोर लोग हैं तो उनको भी देखने का भी काम करते हैं। अस्पताल में सीएमओ साहब से दवा भी कराने का काम करते हैं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो एसएसपी, आईजी, डीआईजी से मिल करके पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करता हूँ। अभी तक आपने कहाँ पे इनकी गुहार इनकी कहाँ तक मदद कर दी? अभी तो आज ही मीडियम से मुलाकात हुई है। अभी इनकी लड़ाई जो है लड़ी जाएगी और इनको न्याय दिलाया जाएगा। हाँ बताएं। मेरा नाम सुनील गौतम है। मैं भारतीय स्वतंत्र संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज ये हमारे कार्यकर्ता साथी हैं और करबिगवा गांव के हैं, थाना नरबल है। थाना नरबल में आए दिन अनेकों प्रकार की घटना घटित होती है और काफ़ी आपराधिक क्षेत्र घोषित हो चुका है। करबिगवा पहले से आपराधिक क्षेत्रों का गढ़ रहा है। हमारे साथी कार्यकर्ताओं को बड़े बेरहमी से इस कदर कुल्हाड़ी व तलवार की बेट से लाठी के डंडों से वार किया, जिसमें मेरे साथी के हाथ की हड्डी टूटकर निकल गई और बच्चे का सर पे कुल्हाड़ी लगी, जहां पर उसका इलाज भी नहीं कराया गया, मेडिकल भी नहीं कराया गया। अभी तक जानकारी भी नहीं हो पा रही है मेरे वादीगणों को कि इनकी एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है। पुलिस की उदासीन कार्रवाई से हम लोग क्षुब्ध होकर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आज शाम तक कार्रवाई अमल में न ली गई तो हम लोग कल दिनांक जो हमारे बीच में महामहिम है, चाहे राज्यपाल है, राष्ट्रपति महोदय, या जो ज़मीनी स्तर पे कानपुर शहर के अंदर जो शर्मा आयुक्त है, कमिश्नर आयुक्त है, हमें उन सभी लोगों से मिलकर पुलिस आयुक्त महोदय से अपनी प्रार्थना को दर्ज कराएंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। फिर भी बात नहीं बनी तो साकिर अली उस्मानी जो डेमोक्रेटिक मुस्लिम फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं भारतीय संघ मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हम दोनों लोग संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की भर्त्सना कार्यक्रम चलाएंगे। विद्युत विभाग की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। कानपुर के चकेरी अंतर्गत जाजमऊ पुरानी चुंगी पर छबीली पूर्वा केसको के अधिकारियों ने खतरनाक ढंग से रखे ट्रांसफार्मर, जिससे क्षेत्रवासियों को किसी भी बड़े हादसे का डर है। जाजमऊ के छबीला पूर्वा केसको स्थित मक्कू शहीद भट्टे पर छबीले पूर्वा केसको द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ऐसे ही कुछ दिनों पूर्व जाजमऊ संजय नगर में जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर पर एक बच्चे की जान जा चुकी है, लेकिन केसको कर्मचारी लापरवाही के शिकार हैं। कानपुर जाजमऊ से वाजिद खान की रिपोर्ट। अहम बैठक का आयोजन महेश्वरी धर्मशाला चावल मंडी में किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी के सदस्य के पद दिए गए। इस संबंधित विषय के संबंध में कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व महामंत्री ने क्या बताने का प्रयास किया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? शंकर जायसवाल। आप नए अध्यक्ष बने हैं और ये कार्यकारिणी कमेटी तैयार हुई है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारी कमेटी बहुत पुरानी है, कई वर्षों से। हमारा कुछ आपसी विवाद हो जाने के कारण 10 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। दोनों पक्ष से समझौता होने के बाद एसडीएम के यहाँ से एक समझौता हुआ, उस आधार पे हम लोगों ने चुनाव कराया। चुनाव में हम लोग के आगे कोई पार्टी ने कोई फार्म नहीं, हम लोग चुन लिए गए। आगे यही है कि अपने कमेटी को कैसे कानपुर में नाम का एक गौरव बनाया जाए
अपने क्षेत्र का कानपुर एक वैसे भी विशेष उद्योग में नाम आता है, इसलिए अपना एक कमेटी सबसे बहुत बड़ी पुरानी छत्तीसगढ़ कमेटी हमारे साथ से यूपी में सबसे पहले जनरलगंज नौगढ़ा बांध में बना है। हाँ सही है। 1974 में स्थापित है। इस कमेटी को, जो कि हमारी कमेटी थोड़ी गली के अंदर होने नाते इसका नाम प्रचार कम है और बड़ी बाजार का नाम ज़्यादा होता है, इसको मैं अपनी बड़ी बाजार से ज़्यादा नाम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कानपुर में जो मील की शान थी, यही मार्केट हमारी एक उसकी होलसेलर डीलर था। कमेटी पब्लिक के लिए कैसे क्या वर्क करती है सदस्यों के साथ मिलकर? सदस्यों के साथ जो भी समस्या होती है, किसी प्रकार का कोई होता है, कमेटी उसकी पूरी सहयोग करती है। कोई अभी जैसे अपने कोविड का आफत आया, कमेटी हमारी ना चलने हुआ भी सारे सदस्य मिल के कोविड में सबका सहयोग किया, लंच पैकेट वगैरह की व्यवस्था किया गया। समय समय पे हम लोग मेडिकल का भी व्यवस्था कराते हैं और कराते थे। जो शासन प्रशासन का निर्देश आता है उसका हम लोग पालन भी करते हैं, आगे करते रहेंगे, उससे भव्य करने का प्रयास करेंगे। कमेटी के लिए क्या है आपके लिए? कमेटी किस तरह की मदद करेंगे कमेटी की आप? कमेटी में जो हमसे सहयोग चाहेगा, कमेटी जो सदस्य, भाई सदस्य ही कमेटी है, और कमेटी सदस्य जो सहयोग चाहेंगे उनके लिए 24 घंटे मोबाइल मेरा खुला रहेगा। और हमारा नहीं, जितने हमारे अधिकारी, जितने कार्यकारिणी हैं, कोई भी सदस्य के ऊपर कोई आफत आती है, सब लोग कंधे में कंधा मिला के उसका सहयोग करने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं रवि कुमार द्विवेदी, छत्तीसगढ़ कमेटी का पूर्व महामंत्री हूँ। आज जो कार्यक्रम ये बैठक रखी है, किस विषय में रखी है? ये हमारे यहाँ कमेटी में प्रत्येक 2 वर्षों के उपरांत हमारे यहाँ चुनाव होते थे, लेकिन विगत सन 2010 से हमारे कमेटी में आपसी कुछ विचारों में मतभेद होने के कारण एसडीएम की कोर्ट में कानपुर महानगर के अंदर मामला विचाराधीन था, जिस वजह से हमारी कमेटी कार्यहीन थी। लेकिन जनवरी 2021 में कमेटी में समझौता नामा लग जाने के बाद उपरांत एसडीएम की अदालत से एक आदेश आया कि जिसमें कमेटी में नए चुनाव कराए जाने की बात कही। शुक्लागंज उन्नाव बारिश के पानी से त्राहिमाम क्षेत्रीय जनता को आने जाने वाले मार्ग के रास्ते में चलने पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता है परेशान। वार्ड नंबर 14 प्रेमनगर बी फुरकांस सभासद के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय जनता की नहीं कर रहे हैं सुनवाई पार्षद जी। शुक्लागंज उन्नाव से चांद अंसारी की रिपोर्ट। मैडम हम हरामजादे नहीं खिलाड़ी हैं। उप निदेशक मुद्रिका पाठक को खिलाड़ियों ने बर्खास्त करने की मांग की। डीएम को दिया ज्ञापन। कानपुर जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल व खिलाड़ियों को बेहतरीन आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के ग्रीन पार्क में उप निदेशक खेल के पद पर तैनात अधिकारियों ने खिलाड़ियों को खेलने से मना किया। साथ ही अभद्र टिप्पणियां और खिलाड़ियों को शोषित करने का काम भी कर रही हैं। उपनिदेशक इस कृत्य पर खिलाड़ियों ने और कानपुर के ओलंपिक संघ ने मिलकर उपनिदेशक की जमकर आलोचना की और साथ ही उनके बर्खास्त करने की मांग की। देखिए संबंधित विषय पर संबंध में क्या कुछ कहा। कानपुर से बाजिद खान की रिपोर्ट। कानपुर में निरंतर ग्रीन पार्क में जो अनियमितताएं करी जा रही हैं उपनिदेशिका जी के द्वारा, उसके विरोध में सारे खिलाड़ी आज मार्च करा उन्होंने और डीएम साहब को ज्ञापन दिया कार्यालय में जाकर। और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि वो निरंतर खिलाड़ियों को खेलने से रोक रही थी और खेल ग्राउंड उपलब्ध न कराने कोई ना कोई बहाने निकाल रही थी। उसका कारण किसी को नहीं पता है। और उसके साथ में क्योंकि खिलाड़ी हो या कोई भी, उसका अपना एक स्वाभिमान होता है और वो हमेशा खिलाड़ियों को उनके व्यक्तिगत उस पर आरोप लगाना, शारीरिक उस पर बात बोलना और राष्ट्रीय और पदक प्राप्त खिलाड़ियों को भी इस लेवल पे आने के बाद उनको खेल परिवर्तन करने के लिए दबाव डालना और दूसरे लोगों को कहीं हतोत्साहित करना, अपमानित करना,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगातार चल रही थी और खेल का वहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ पलायन होता चला जा रहा था, खेल का बहुत नुकसान हो रहा था। इसको लेके सभी खिलाड़ियों ने मिलकर मार्च करके आज डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया और उनसे डिमांड करी है कि इनको निलंबित किया जाए, उप निदेशक जी को, और निलंबित करने के पश्चात जांच कराकर न्यायोचित कार्रवाई की जाए, ऐसी डिमांड करी है सारे खिलाड़ी। कानपुर नगर रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए यात्रियों को आने जाने में कोई असुविधा न हो सके, इसको देखते हुए सेंट्रल स्टेशन निदेशक हिमांशु शेखर उपाध्याय ने सभी प्लेटफार्म व सर्कुलेटिंग एरिया सिटी साइड का निरीक्षण कर बताया कि जो लोग यात्रियों को प्लेटफार्म तक अपने वाहनों को छोड़ने आते हैं उनको कम से कम दूरी तक पैदल चलना पड़े। अगर पैदल चलते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेडेड एरिया में रहें, जो कि धूप और बरसात से बचाव हो सके। इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सेंट्रल स्टेशन के निदेशक हिमांशु शेखर उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। कानपुर आज के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये था कि यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर एंट्री करने के लिए जो लोग अपने वाहनों से आते हैं उनको कम से कम दूरी तक पैदल चलना पड़े। दूसरा, यदि पैदल चलते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेडेड एरिया रहे ताकि धूप या बरसात में बचाव हो सके। तीसरा, एक मंतव्य ये भी था कि जो अवैध रूप से ऑटो वगैरह खड़े होते हैं उनको कैसे रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि ऑटो खड़ी होना तो जनता के लिए ठीक होता है, अच्छा होता है, सुविधा मिलती है, लेकिन उनको हम ऑथराइज तरीके से लाइन से कैसे खड़ा करें ताकि अव्यवस्था न फैले। ये 3 उद्देश्य थे जिसको लेके मेरी पूरी टीम ने आज यहाँ का निरीक्षण किया। जनपद जिला उन्नाव हसनगंज अवैध कब्जे पर जिलाधिकारी के निर्देश पर हसनगंज तहसीलदार का चला कार्रवाई का हंटर। स्टार्स लाइव न्यूज़ पर प्रसारित खबर का असर, खबर को संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी उन्नाव के आदेशानुसार कराया गया अवैध कब्जा मुक्त। हसनगंज तहसीलदार निधि पांडे ने इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। नोटिस दिया कि नहीं? नोटिस लेखपाल जी दे गए थे, उसमें ये नहीं लिखा था अभी नोटिस लिया 7 दिन के अंदर। नहीं, देख लीजिए, अब उसमें कोई साइन नहीं, हमको तो मालूम नहीं कौन देगा। नहीं पता है ना आपको नोटिस था, मैं तो सामने खड़ी, मुझे जान गया हूँ मैं, अब मान रहा हूँ नहीं, लेबर हम बुला ले रहे हैं, लेबर हम बुलाएंगे। आप काहे के लिए बुलाओगे? अरे तो ये खिलिया निकाल लो, हम सब हटा लेंगे भैया। आप दोनों कुछ मत करिए, मैं हटवाने के लिए आई हूँ, अभी हटवाइए। आप दोनों मत कुछ करिए। नहीं तो हटाइए, लेबर आप बुला लीजिए ना, हम खुद बुला लेंगे। अपना सुरक्षित हटवा लेंगे। नहीं, सुरक्षित नहीं हटवा लेंगे। आपको नोटिस मिल चुका, तब तक हटवा लेना चाहिए था। एक बार टीम आ चुकी है, आपको बता चुकी, तब भी आपने नहीं हटवाया। आप हमें कुछ टाइम देंगे? नहीं, टाइम आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। आपके पास 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। टीम ऑलरेडी एक बार आ चुकी, नाप चुकी, तब भी आपने नहीं हटवाया। तो हमें थोड़ी है मैडम गलत, जिसका भी हो, जितना भी हो, सबके लिए कार्रवाई, सबके लिए एक कार्रवाई। अभी देखिए, मेरे लिए मेन गाय है जी, मैं समझ रहा हूँ। क्या गाय के लिए चारा नहीं मिल रहा? गाय के लिए इशू यही नहीं मैडम, यही। अगर ऐसी बात है तो चारा कटवा दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं पूरी मशीन डोनेट कर दूंगा। हमें आ गई मशीन, हम मंगा ली, हम डोनेट नहीं लेना चाहते। डोनेट जब पहले पर नहीं लिया सम्मान चाहते हैं, प्रशासन से झगड़ा कर रहे हैं आप। हमसे कहे थे, अरे क्यों नहीं? अरे रुक जाओ, अब एक बार फिर बात किया तो बताओ। जो करेंगे तहसीलदार महोदय करेंगे, यहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा। ये बात सही। यहाँ पर वर्तमान प्रधान द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ जो खेल का मैदान के लिए सुरक्षित भूमि है उस पर पूर्व प्रधान द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ एक चारा मशीन लगवाई गई है, जिसकी वजह से जो गौशाला में गाय हैं उन तक चारा न पहुँचने की स्थिति में गाय जो है वो बुरी स्थिति में आ गई है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत ही आदेश करते हुए उसको खाली करवाने के लिए निर्देश दिए थे। उसी क्रम में आज हम और राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम मिलकर हम लोगों ने यहाँ पर खेल के मैदान का चिन्हांकन किया। उस चिन्हांकन में पाया कि हाँ, इस पर अवैध अतिक्रमण था, जिसमें 3-4 मकान और जो पूर्व प्रधान द्वारा चारा मशीन झोपड़ी अपना वो बना के रखा हुआ था, उसको पुलिस बल और राजस्व टीम ने इसको हटा दिया है और यहाँ पर ये खेल का मैदान जो सुरक्षित भूमि थी उसको सुरक्षित कर लिया गया है। जो उसमें मकान बने हुए थे उन मकान मालिकों को नोटिस हम लोगों ने तामील करा दिया है। और किसी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा? पूर्व प्रधान के द्वारा कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? प्रधान के द्वारा यहाँ पर उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमको नोटिस नहीं दिया गया, जबकि पूर्व में यहाँ पर नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम जब यहाँ आई थी तो उन्होंने न केवल पैमाइश की थी बल्कि इनको नोटिस भी तामील कराया था और उसमें उनको 7 दिन का वक्त दिया था कि वो स्वयं इसको खाली कर लें, पर 7 दिन में भी खाली ना करने की स्थिति में आज बलपूर्वक हम लोगों को ये कार्रवाई करनी पड़ी है। जनपद उन्नाव जमीनी विवाद में हुई मारपीट, 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची अजगैन कोतवाली पुलिस लाठी डंडे लेकर गाली गलौज करते हुए मारने लगे, जिसमें हरिश्चंद्र व
चंद्रा देवी व दिलीप पर कुल्हाड़ी व बाके से मिठाल बाकेलाल अमित राजकुमार ने एक साथ प्रहार कर सर को काट दिया और मृतक समझकर भाग गए। घायलों को नवाबगंज स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी निरीक्षक अजगैन पवन सोनकर ने भर्ती कराया। वहां से जिला उन्नाव अस्पताल रेफर कर दिया गया। 5 से 6 लोग घायल हैं और 2 की हालत गंभीर है, उनको हाईलाइट रेफर कर दिया गया। देखिए इस संबंधित प्रकरण में भाई व बहन ने क्या कुछ बयान किया पत्रकार से। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। हम लोगों को बहुत मारा। किन लोगों ने मारा है? सर मिठान और उनके लड़के लोगों को मारा। क्यों मारा, क्या वजह रही? सर वो मशीन हमारी ज़मीन थी, मशीन चलवा रहे थे तो गिरवाने लगे ज़बरदस्ती, कह रहे हैं हम खुदवा लेंगे यहाँ। वही मम्मी लोग कह रही थी नहीं यहाँ मत खोद दो, और बस वहाँ भैया लोगों को पापा लोगों को ज़बरदस्ती मारने लगे और उनका पापा का गला दबा रहे थे। वो बहुत सर गंभीर हालत में है। इन लोगों ने मारा, उनका नाम क्या है? मिठान और बाके राजकुमार, अमित, अमन और सर उनकी बेटियां, उनकी बहू है। कौन सा है आपका? अजगैन। वहाँ पे तुम लोग गए थे, प्रार्थना पत्र कुछ दिया? यस सर। क्या मदद हुई पुलिस की तरफ से? सर अभी तो कुछ कोई मदद नहीं है पुलिस की तरफ से। यस सर, अभी कुछ नहीं हुआ। कितने लोग घायल हुए? सर हम लोग 4 लोग तो बिल्कुल घायल हो गए हैं। और सर हम लोग हैं तो उनको चोटें आई हैं। पापा कहाँ है? सर पापा हमारे बहुत गंभीर हालत में है। पहले यहाँ से नवाबगंज ले गए थे और नवाबगंज से यहाँ लाए, यहाँ से भी अब रिफ़र कर दिए गए, वहाँ हाईलाइट ले गए हैं। हाँ हमारे साथ घटना हुई है जी। क्या पूरा मामला क्या है? जी हम तो ड्यूटी पर थे। अभी हमारी सिस्टर ने यहाँ बताया हमको कि उनके ये थोड़ा ज़मीन थी उनसे ली थी पापा ने, जब सन 1992 में जगह खरीदी गई थी, तो उसी में थोड़ा लकड़ी लगाए हुए थे हम। तो आज जेसीबी लेके आए थे तो मम्मी कह रहे हैं कि इसकी पहले दाखिल खारिज करा लो, तब हम लकड़ी हटा देंगे। तुम बस इतने में कुल्हाड़ी लेके और सब डंडा लेके लाठी लेके पूरे घर, इनके घर मिठान के घर वालों जितने सब हैं, तो हमारे मम्मी और पापा को सबको, हमारा बहन सिस्टर को, और हम तो वहाँ थे नहीं, बाकी सिस्टर ने बताया। जनपद उन्नाव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऑनलाइन ठगी मामले में वापस कराए रुपए। पीड़ित ने कहा शुक्रिया उन्नाव पुलिस। देखिए इस उपरोक्त प्रकरण पर उन्नाव पुलिस की प्रशंसा करते हुए पीड़ित व्यक्ति ने क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। आज 17 तारीख को मेरे पिताजी का अकाउंट जो कि हैंग कर लिया था, अकाउंट हैकरों ने, जो कि हमने उन्नाव कंप्लेंट सेल में इंस्पेक्टर जंग बहादुर सिंह पांडे से उनको इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने कांस्टेबल तरुण राय का नंबर दिया, जिस पे हमने अपनी पूरी उनको डिटेल बताई, अपना जो रेफरेंस दिया। तो उसके बाद जो है उन्होंने मेरा 3,15,000 रुपये में 2 लाख रुपये उन्होंने बरामद करवाए। पिताजी मेरे सरकारी सर्विस करते थे। उनको एक फ़ोन आया कि मैं ट्रेजरी ऑफिस से बोल रहा हूँ और आपका अकाउंट अप टू डेट करना है, जो कि उन्होंने अकाउंट अप टू डेट करने के बहाने से उन्होंने ठगों ने OTP मांगी, OTP दे दिया, ATM का नंबर मांगा, ATM का नंबर दे दिया पिताजी ने, और उसके बाद पासबुक के कुछ IFSC कोड वगैरह मांगे, वो दे दिया। उसके बाद जो है जालसाजों ने उनके साथ जल्द से जल्द 3,15,000 रुपये हैंग कर लिया। जब मैंने उनका अकाउंट बार हैंग कर लिया, मैंने पूछा क्या हो रहा है, तब उन्होंने मुझे कॉल किया। तब मैंने कहा कि आप किसी को OTP मत बताइए। तब मैंने देखा नंबर, उस नंबर पे मैंने कंप्लेंट बांगरमऊ थाना में करवाई, जो कि बांगरमऊ थाने से एक इंस्पेक्टर साहब ने, जो कि मुझे कंप्लेंट से उन्नाव का नंबर दिया, जिस पे हमने इंस्पेक्टर जंग बहादुर सिंह से बात की। इंस्पेक्टर जंग बहादुर सिंह ने, जो कि जल्द से जल्द मुझे कांस्टेबल तरुण राय का नंबर दिया और कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई, जिससे उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट मांगे हमने उनको बरामद किए और वो जल्द से जल्द हमारा 2 लाख रुपए रुकवाया, जो कि 1,15,000 रुपये बचा हुआ है। उसको भी वो बोल रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि आपका कुछ ना कुछ अमाउंट और भी वापस मिले। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज।